सभी को अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड घर हमारे घर को एक पॉजिटिव एनर्जी देती है ताकि हम पूरे घर को अच्छी तरह से चला सकें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स, हैक्स एंड आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन रखने के सफ़र में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही यूजफुल वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, एंड अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको मेरी इस तरह की न्यू वीडियोस हमेशा मिलती रहे। सो इट्स टाइम फॉर सम होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग में से बहुत कोई को पता होगा कि हमने अभी घर को शिफ्ट किया है, तो जब मैं अपने कार्टन्स वगैरह को खोल रही थी तो मुझे ये घर सजाने का आइटम्स मिले। ये सुंदर सुंदर से तोरण एंड सुंदर सुंदर से हैंगर्स। हमारे घर में भी इस तरह के तोरण ज़रूरी होते होंगे, चाहे वो पूजा घर में हो, चाहे वो बेडरूम में हो, चाहे वो लिविंग रूम के एरिया में हो। और इन्हें क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे पानी में डाल देते हैं, थोड़ा सा शैम्पू या सर्फ देके इसे हम क्लीन करते हैं। होता क्या है कि इसके जो कलर्स होते हैं वो निकलने लगते हैं और ये काफ़ी डल लुक उसके बाद देने लगते हैं। और ये प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को क्लीनिंग का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल बट बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव रखती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ एक वाइप्स। सिंपल से एक वाइप्स लेके मैं सारे तोरन्स को क्लीन करूँगी। होता क्या है कि ये जल्दी क्लीन हो जाता है, सारे जो कोने होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। और अगर इसे हम पानी में डालें तो इसके जो छोटे छोटे वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ गंदगी फंसी रह जाती है वो क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप वाइप्स का यूज़ कीजिएगा तो आप अपने हाथों से इसे वहाँ पर क्लीन कर सकेंगे और ये बहुत जल्दी ही क्लीन हो जाता है। नाउ मैंने सारे तोरन्स को क्लीन कर लिया है, टाइम टू हैंग अप, और मैं इसे लगा रही हूँ। और अगर आपके घर में तोरन्स लगे हुए हैं तो आप जब भी इसकी डस्टिंग करें, मीन्स जिस प्लेस की आप डस्टिंग करें और वहाँ पर आपको तोरण में किसी भी तरह की गंदगी नजर आए तो सिंपल से एक वाइप्स लेके इसे क्लीन कर दीजिए। दिवाली आने का वेट ना करें, आप इसे टाइम टू टाइम क्लीन करें। इसका रंग और इसकी खूबसूरती हमेशा ही बरकरार रहेगी। अभी मैं रिसेंटली ही एक मार्केट गई थी तो वहाँ मुझे ये सुपर क्यूट सा ऑर्गेनाइजर मिला। आप इसमें चीनी, चायपत्ती एंड कॉफ़ी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें का मैं आप लोग को प्राइसिंग सबसे पहले दिखा देती हूँ। इसकी प्राइसिंग है 239 रुपीज़ और मुझे ये ऑफर में मात्र 99 रुपीज़ में मिली। तो इस तरह की डील जब भी आपको मिले तो जल्दी से उन्हें ग्रैब कर लेना चाहिए। और मैं इसमें चीनी, चायपत्ती वगैरह रख रही हूँ। अभी गर्मी का सीज़न है तो मेरे घर में कॉफ़ी बहुत ही कम यूज़ होता है, तो कॉफ़ी वाला ऑर्गेनाइज़र मैं ठंड के दिनों में इस्तेमाल करूँगी, मतलब कुछ और चीज़ें उसमें रखूँगी अभी। और इस तरह से सुपर क्यूट ऑर्गेनाइज़र से आप अपने किचन के लुक को निखार सकते हैं। और मैं इसे रख रही हूँ अपने किचन के एरिया में। सो आप देख सकते हैं कि 99 रुपीज़ में ही मैंने अपने किचन के लुक को कितना ज़्यादा ही इन्हांस कर दिया है। हमारे घर में इस तरह के टिफ़िन के डब्बे, मिक्सर ग्राइंडर के जार और बहुत सारे टिफ़िन के छोटे बड़े लीड हमारे घर में ज़रूर होते होंगे। और इन सारी चीज़ों को जब हम किसी भी तरह के स्टैंड में रखते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, और जिस कारण से हमारे किचन का लुक काफ़ी ज़्यादा ही मैसी हो जाता है, चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है। तो इन्हें रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कोई सा भी ऑर्गेनाइज़र ले लें। अगर आपके पास इस तरह का ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर किसी भी तरह का बर्तन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप कोई भी बड़े बर्तन को एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं और उनमें इन सारे लीड्स को आप रख दें। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मिक्सर ग्राइंडर के जार का भी ढक्कन रखा है, कुछ छोटे बड़े ढक्कन रखे हैं, कुछ चॉपर के भी लीड है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो टाइम पे मिलती भी नहीं है, बट अगर हम इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये आपके किचन को मेस भी नहीं करेगा, प्लस आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएगी। और इसे आप अपने किचन के कॉर्नर में रख के कॉर्नर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। रिसेंटली मैं अपने अभी घर गई थी, यानी अपने मायके गई थी, तो मम्मा ने मुझे बहुत सारे अचार दिए हैं। मैं जब भी घर जाती हूँ तो वहाँ से अचार लेके आती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत ही टेस्टी अचार बनाती है। तो मम्मा ने इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे में उन्हें अचार को दिया है, बट अचार को कभी भी हमें प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो खट्टापन होता है वो प्लास्टिक के बॉटल में हमें नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज अचार को रखने के लिए आप ग्लास के जार को यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप सेरेमिक के जार को यूज़ कर सकते हैं।
इसलिए मैं अचार को यहाँ पर एक सेरेमिक जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अचार को यूज़ करने के लिए आप कभी भी अपने गीले हाथों का यूज़ नहीं कीजिए, मीन्स आपको हाथ ही अचार में नहीं लगाना है, आप यहाँ पर स्पून का यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने कई बार देखा है कि लोग स्टील के स्पून को यूज़ करते हैं। स्टील के स्पून को यूज़ करने से उसमें रस्ट आ जाता है खट्टेपन की वजह से, जिस कारण से आपका स्पून ख़राब हो जाता है। तो अचार में जब भी आपको स्पून को रखना हो तो यहाँ पर आप वुडन स्पून को यूज़ कीजिए। वुडन स्पून एंड सेरेमिक जार इज़ परफेक्ट फॉर अचार एंड पिकल्स। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हमारे पैसों को तो बचाती ही हैं, प्लस हमारे हेल्थ का भी ध्यान रखती है। तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल का एरिया एंड मैंने इसे अभी ऑर्गेनाइज किया है। किस तरह से किया है ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैम ड्रेसिंग टेबल का एरिया को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि ये लंबे दिनों तक ऑर्गेनाइज रहे। तो मैं आपके साथ वही सारी चीज़ें आज शेयर करूंगी जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन लंबे दिनों तक चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैश है, तो सारी चीज़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो ड्रेसिंग टेबल के एरिया को ऑर्गेनाइज रखने के लिए आप वहाँ पर एक लाइनर के यूज़ करें। यहाँ पर मैं ये वाला लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इसके बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल है। आप चाहे तो यहाँ पर न्यूज़पेपर लगाएं, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि चाहे आप न्यूज़पेपर लगाएं चाहे आप लाइनर लगाएं, उसे आप अच्छी तरह से सिक्योर करें। चाहे तो डबल टेप का यूज़ करें, अभी फ़िलहाल मेरे पास डबल टेप अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। मास्किंग टेप को ही मैं डबल टेप बना रही हूँ। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये डबल टेप बन जाएगा एंड इसे मैं नीचे लगा के इस सारे लाइनर को स्टेबल करूँगी ताकि कोई भी चीज़ हमें निकालनी पड़े तो लाइनर हमारा इधर से उधर ना हो। ना जितनी भी मैरिड वुमेन है उनके पास सिंदूर के बहुत सारे डब्बे होते हैं, चाहे वो पूजा में यूज़ किए होते हैं चाहे हम खरीदते हैं। और सिंदूर कभी कभी डब्बों से लीक भी करने लगता है, जिस कारण से सारी चीज़ें में ये लग जाता है और सारी चीज़ें लाल हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक इस तरह का चॉकलेट का डब्बा लेती हूँ। इस तरह का कोई भी डब्बा जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो यहाँ पर ले सकते हैं और जितने सारे आपके सिंदूर की डिब्बियाँ हैं आप वो इन सारी चीज़ों में रख दें। क्योंकि यहाँ पर स्पेस मेरी थोड़ी सी बच गई है तो यहाँ पर मैं नेल पेंट भी रख रही हूँ। मेरे पास कलेक्शन बहुत ही कम रहता है क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को यूज़ बहुत ही कम करती हूँ, तो मेरे पास तो अभी बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, इसलिए एक ही ऑर्गेनाइज़र में मेरी सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है तो यहाँ पर आप 2 ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अलग से एक नेल पेंट का ऑर्गेनाइज़र बना लें जिसमें आप नेल पेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को रखें, चाहे वो नेल कटर हो चाहे वो नेल रिमूवर हो या आप नेल आर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड सामान भी आप एक ही ऑर्गेनाइज़र में रखें ताकि आपको इसे एक्सेस करना में काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो। तो बस ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है और इसे हम रख देंगे अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया में। अब मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र को लिया है और इसमें मैं वही सारी चीज़ें रखूँगी जिसे मैं डेली वेयर में अप्लाई करती हूँ, जैसे एक आईलाइनर हो गया, काजल हो गया, बीबी क्रीम हो गया एंड लिपस्टिक हो गया। तो जो भी चीज़ डेली वेयर में यूज़ होती है उसे मैं इस ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ ताकि दूसरी चीज़ें इससे डिस्टर्ब ना हो। ना जो भी चीज़ हमारे मेकअप से अब रिलेटेड होते हैं लाइक टैल्कम पाउडर हो गया, कॉटन पैड्स हो गया, तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा बिंदी हैं तो इन बिंदी को मैं एक पिन में अटैच करके रखूँगी ताकि ये इधर उधर ना हो। तो जिस तरह का आपका कबर्ड है आप उस तरह के यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं। आप अपने कबर्ड या वार्डरोब के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइज़र को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर सोचा था ये वाला मटका यहाँ पर यूज़ करूँगी, बस इस मटके को रखने के लिए मेरे ड्रेसिंग टेबल के एरिया में जगह नहीं है, तो यहाँ पर मैं इस तरह के छोटे छोटे वाले ऑर्गेनाइज़र जो आते हैं तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और इसमें वो सारे आइटम रख रही हूँ जो जनरली इधर उधर हो जाते हैं, लाइक आईलैश का ग्लू हो गया, मेरे डेली वेयर में पहनने वाले इयररिंग्स हो गए। तो इन्हें लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्लस जिस तरह से आपने ऑर्गेनाइज करके अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया को रखा है बहुत ही लंबे दिनों तक ये ऐसा ही ऑर्गेनाइज रहेगा। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डब्बा और लिया है जिसमें मैं अपने गडर्स वगैरह को रखूँगी। अपर सेक्शन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है। मेरे पास एक और सेक्शन है जहाँ मैं वो सारी चीज़ें रखूँगी जिसे मैं रेयरली यूज़ करती हूँ, लाइक किसी पार्टी वेयर में जाना हो चाहे किसी ओकेजन में जाना रहा, तो उन सारी चीज़ों को मैं नीचे रख रही हूँ जो कम यूज़ आती है। ये देखिए आप मेरे इस तरह के कुछ नेकलेस हैं जो मैं किसी पार्टी वगैरह में ही पहनती हूँ और इस तरह के बैंगल्स का एक डब्बा है। तो इस तरह से आप सेक्शन में डिवाइड करें अपनी चीज़ों को। जो चीज़ आप डेली में यूज़ करते हैं उन्हें आप एकदम आंखों के सामने रखें और जो चीज़ आप कम यूज़ करते हैं उन्हें आप थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ड्रेसिंग टेबल कितना ज़्यादा ही मेसी था और मैंने इसे मिनटों में किस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया है। और इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है ताकि ये लंबे दिनों तक, आई थिंक मुझे यहाँ पर अब 3 महीने इसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बशर्ते जहाँ से हम चीज़ को उठाएं, हमें वहीं पर अपनी चीज़ को दोबारा रखना है। आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करिए, शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।